भारत की भूमि आध्यात्मिक रहस्यों और चमत्कारी कथाओं से भरी हुई है। ओडिशा के पुरी नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके पीछे छिपी कथा भी उतनी ही अद्भुत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्या वजह थी कि विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाते हुए दरवाजा बंद करने को कहा? और क्यों आज भी रथ यात्रा में तीनों भाई बहन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नगर भ्रमण पर निकलते हैं? चलिए जानते हैं जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक अनसुनी अलौकिक कहानी। अगर आप ये कहानी देख रहे हैं तो कृपया पूरी अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला है। उन्हें सच्चे मन से याद करोगे तो वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और अगर दिल से विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखिए जय जगन्नाथ भगवान की। महाभारत के भयंकर युद्ध के समापन पर गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के असीम दुख से व्यथित थीं। उनका हृदय गहन पीड़ा और क्रोध से भरा था। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान कृष्ण, जिनकी दिव्य शक्तियों से युद्ध रोका जा सकता था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तीव्र वेदना में उन्होंने भगवान कृष्ण को एक भीषण श्राप दिया। आज से ठीक 36 वर्षों बाद तुम्हें और तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश को आपस में लड़कर समाप्त होना पड़ेगा और तुम्हारी प्रिय नगरी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। समय अपने मार्ग पर चलता रहा। 36 वर्ष बीतते ही उस शाप का प्रभाव स्पष्ट होने लगा। यदुवंशियों के बीच एक छोटा सा विवाद एक विकराल अग्निकांड में बदल गया। आपसी वैमनस्य इतना बढ़ा कि वे एक दूसरे का संहार करने लगे, जिससे यदुवंश का विनाश हो गया। द्वारका नगरी भी धीरे धीरे सागर की लहरों में विलीन होने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण एक नदी के तट पर स्थित एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय वन में विचरण करते हुए एक शिकारी, जिसका नाम भीलू था, वहां पहुंचा। भगवान कृष्ण के चरण का लालिमा युक्त तलवा उसे एक मृग के चमकते हुए नेत्र के समान प्रतीत हुआ। क्रमवश भीलू ने अपने धनुष से एक तीखा बाण चलाया, जो सीधा भगवान कृष्ण के चरण में जा लगा। जब भीलू ने समीप आकर देखा कि उसका बाण किसी हिरण को नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण के चरण में लगा है, तो वह भय, पश्चाताप और दुख से कांप उठा। उसके मुख से अनायास ही निकला, हे प्रभु, हे परमपिता, मुझसे यह क्या घोर पाप हो गया। मैंने अनजाने में यह अक्षम्य अपराध कर दिया है। इस पाप के लिए तो मृत्युदंड भी कम है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से बोले, भीलू, तुम स्वयं को दोषी मत ठहराओ। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। यह सब पूर्व निर्धारित था। त्रेता युग में तुम ही बाली नामक वानर राजा थे, जिसे मैंने युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर वृक्ष के पीछे से छिपकर मारा था। उसी कर्म का फल आज तुम्हें मिल रहा है और मेरी लीला का समापन तुम्हारे हाथों ही होना था। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को प्रस्थान किया। शोकाकुल भीलू ने दौड़ा दौड़ा अर्जुन को इस हृदय विदारक घटना की सूचना दी। यह सुनकर अर्जुन गहरे शोक में डूब गए और उन्होंने भारी मन से भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अग्नि संस्कार के पश्चात भगवान कृष्ण का संपूर्ण नश्वर शरीर राख में परिवर्तित हो गया, परंतु उनका हृदय अद्भुत रूप से अक्षुण्ण और दिव्य बना रहा। अर्जुन ने उस तेजस्वी हृदय को एक पवित्र लकड़ी के मंच पर रखा और उसे श्रद्धा पूर्वक नदी की धाराओं में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय नदी में बहता हुआ अनगिनत सुदूर ओडिशा के महानदी के तट पर जा पहुंचा। वहां शबर नामक एक प्राचीन आदिवासी समुदाय निवास करता था। इस समुदाय के मुखिया थे बिस्वसेन, जो अपनी ईमानदारी और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। बिस्वसेन को महानदी के तट पर वह दिव्य हृदय प्राप्त हुआ, जिससे अलौकिक प्रकाश और ऊर्जा निकल रही थी। बिस्वसेन ने उसकी दिव्यता को तत्काल पहचान लिया। उन्होंने उस हृदय को एक गुप्त कंदरा में स्थापित किया और उसे नील माधव की मूर्ति के रूप में गुप्त रूप से पूजना आरंभ कर दिया। शबर समुदाय के अतिरिक्त कोई भी इस रहस्यमय पूजा स्थल के बारे में नहीं जानता था। उसी काल में अवंती राज्य में इंद्रवर्मा नामक एक धर्मात्मा और कलाप्रिय राजा शासन करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव किसी दिव्य स्वरूप के दर्शन की तीव्र इच्छा रखते थे। एक दिन उनके महल में एक ज्ञानी साधु पधारे। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, सुदूर पूर्व में स्थित ओडिशा प्रांत में भगवान विष्णु की नील माधव के भव्य रूप में गुप्त रूप से पूजा की जाती है। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आपको उस पवित्र स्थान का पता लगाना चाहिए। राजा इंद्रवर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी चिर प्रतीक्षित इच्छा पूर्ण होती दिख रही थी। उन्होंने तत्काल अपने मुख्य पुरोहित विद्याभूषण को ओडिशा जाकर
उस दिव्य प्रतिमा की खोज करने का आदेश दिया। राजा आज्ञा का पालन करते हुए विद्याभूषण ने ओडिशा की लंबी और कठिन यात्रा आरंभ की। अथक प्रयासों के बाद ओडिशा पहुंचने पर उन्हें गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि शबर समुदाय के लोग महानदी के किनारे एक छिपी हुई गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। विद्याभूषण शबर द्वीप के उस गहन वन में पहुंचे जहां विश्वसेन और उनका समुदाय रहता था। विश्वसेन ने विद्याभूषण का अतिथि देवो भवः के सिद्धांत पर स्वागत किया। विद्याभूषण ने नम्रता से विश्वसेन से पूछा, हे महाशय, मैं अवंती के राजा के आदेश पर आया हूँ। कृपया मुझे उस दिव्य पूजा स्थल का मार्ग दिखाएं। मैं बहुत श्रद्धा और आशा के साथ यहाँ आया हूँ। विश्वसेन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मुझे खेद है ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको उस पवित्र स्थान पर नहीं ले जा सकता क्योंकि वह हमारे समुदाय का एक अति गोपनीय रहस्य है। विद्याभूषण चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? यदि मैं खाली हाथ लौटता हूं तो राजा को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कोई और मार्ग खोजना होगा। उन्होंने उसी गांव में रहने का निर्णय लिया और अपनी पहचान गुप्त रखी। कुछ ही दिनों में विद्याभूषण का हृदय विश्वसेन की सुंदर और सरल पुत्री लता से जुड़ गया और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद विद्याभूषण ने अपनी पत्नी लता से अनुरोध किया, प्रिय लता, क्या तुम अपने पिता से अनुरोध कर सकती हो कि वह हमें एक बार नील माधव के दर्शन करवा दें? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। लता ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं अवश्य प्रयास करूंगी, मुझे पिता से बात करने दीजिए। लता ने अपने पिता विश्वसेन से बात की। विश्वसेन कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्याभूषण को आंखों पर पट्टी बांधकर जाना होगा। विद्याभूषण ने सहर्ष शर्त स्वीकार कर ली, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने साथ कुछ सरसों के बीज गुप्त रूप से रख लिए। गुफा के रास्ते में उन्होंने धीरे धीरे सरसों के बीज बिखेरते हुए यात्रा की ताकि वापसी का मार्ग याद रहे। गुफा पहुंचकर विद्याभूषण ने जब नील माधव की दिव्य और अलौकिक प्रतिमा देखी तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें लगा जैसे उन्हें साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हो गए हों। गुफा से लौटने के बाद विद्याभूषण ने पूरी घटना और नील माधव के दर्शन के बारे में राजा इंद्रवर्मा को विस्तार से बताया। कुछ महीनों के बाद जो सरसों के बीज विद्याभूषण ने गुप्त गुफा के मार्ग में बिखेरे थे, वे अंकुरित होकर पौधे बन गए। राजा इंद्रवर्मा और विद्याभूषण ने उन सरसों के पौधों का अनुसरण किया और नील माधव की दिव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे। किंतु जब वे गुफा पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। नील माधव की प्रतिमा वहां से अदृश्य हो चुकी थी। निराश होकर राजा इंद्रवर्मा अपने महल लौट आए। उसी रात भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, इस संसार में मैं अब तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम संपूर्ण समुद्र तट के पास जाओ, वहां एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। मैं उसी लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा जो अत्यंत विशाल, सुगंधित और लालिमा युक्त होगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और कमल के शुभ चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तुम उस लकड़ी को बाहर निकालना और उससे 3 मूर्तियों का निर्माण करना, तभी तुम मेरी पूजा कर पाओगे। राजा इंद्रवर्मा ने इस दिव्य संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ विशाल लकड़ी का लट्ठा मिला। राजा के अनेक सेवकों के अथक प्रयासों के बावजूद वे उस विशाल लट्ठे को हिला तक नहीं पाए। अंततः विश्वसेन जैसे स्थानीय आदिवासी नेता की सहायता से उस पवित्र लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया जा सका। किंतु अब एक और चुनौती थी। कोई भी कुशल कारीगर उस लट्ठे से नील माधव की मूर्ति नहीं बना पा रहा था। सभी कारीगरों ने राजा से कहा, हे राजा, यह लकड़ी इतनी कठोर और दिव्य है कि हमारे किसी भी औजार, हथौड़े या छेनी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमें क्षमा करें, हम यह कार्य नहीं कर सकते। जब यह कार्य असंभव प्रतीत होने लगा तो भगवान विष्णु पुनः राजा इंद्रवर्मा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले कि राजा को देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। वे ही इस कार्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के परामर्श का पालन करते हुए राजा इंद्रवर्मा ने दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रवर्मा से बोले, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, हाँ शिल्पीवर, आपने सही सुना है। क्या आप यह कार्य करने में सक्षम हैं? वृद्ध बढ़ई विश्वकर्मा ने कहा, मैं उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्तियां अवश्य बनाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं।
राजा ने पूछा, हे श्रेष्ठ कारीगर, कृपया अपनी शर्तें बताएं। विश्वकर्मा ने कहा, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियों का निर्माण करूंगा। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे पूर्ण एकांत चाहिए। यदि कोई भी 21 दिन पूरे होने से पहले कमरे का दरवाजा खोलता है तो मैं मूर्तियों को उसी अधूरी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप इन शर्तों से सहमत हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं आपकी सभी शर्तों को स्वीकार करता हूं। कृपया अपना कार्य आरंभ करें। विश्वकर्मा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपना दिव्य कार्य शुरू किया। कमरे के भीतर से आरी, छेनी और हथौड़े जैसे औजारों की लगातार आवाजें आती रहीं। 15 दिनों के बाद उन आवाजों का आना बंद हो गया। रानी गुंडिचा चिंतित हो उठी और उन्होंने राजा इंद्रवर्मा से कहा, महाराज, मुझे उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मुझे भय है कि कहीं बूढ़ा बड़ी भूख या प्यास से मर न गया हो। कोई अनहोनी होने से पहले हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। राजा ने रानी को समझाया, परंतु रानी, उन्होंने शर्त रखी थी कि 21 दिन पूरे होने से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। रानी ने हठपूर्वक कहा, महाराज, यदि उस वृद्ध कारीगर को भूख प्यास के कारण कुछ हो गया तो हमें स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हमें दरवाजा खोलना ही होगा। रानी गुंडिचा के लगातार आग्रह करने पर अंततः राजा को दरवाजा खोलने की अनुमति देनी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी ने देखा कि बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा वहां से अदृश्य हो चुके थे और पीछे छोड़ गए थे 3 अधूरी मूर्तियां। उनके हाथ और पैर अभी पूर्ण नहीं हुए थे। विश्वकर्मा की शर्त का पालन न करने और उसे तोड़ने के लिए राजा इंद्रवर्मा को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने स्वयं को दोषी माना। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के हाथ और पैर आज भी अधूरे हैं। जब राजा इंद्रवर्मा उस अर्ध निर्मित मूर्ति के समीप गए तो उन्हें उसके भीतर से एक धीमी किंतु स्पष्ट धड़कन की ध्वनि सुनाई दी। इस धड़कन ने उन्हें यह बोध कराया कि इसी मूर्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय निवास करता है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन अधूरी किंतु दिव्य मूर्तियों को स्थापित किया। आज ये मूर्तियां जगन्नाथ धामपुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र, बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को संसार का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी सच्ची इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे नियति और कर्म का चक्र चलता है और कैसे जीवन में आने वाली हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है, जो हमें अंततः किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है। जगन्नाथपुरी की यह रहस्यमय कथा न केवल श्रद्धा को और गहरा करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची आस्था संदेह से परे होती है। यह मंदिर और इसकी रथ यात्रा हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की लीला को समझ पाना मानव बुद्धि से परे है। जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है वह न केवल दर्शन करता है, बल्कि आत्मा को शांति और जीवन को नई दिशा भी मिलती है।